स्टेप रहेगा, क्योंकि 2024 और 2025 का चुनाव बहुत नज़दीकी आने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हम लोग 10 सीटों पे लड़ रहे हैं और 10 सीटों पे लड़ रहे हैं मतलब लड़ रहे हैं। अब महागठबंधन को ये देखने, बिहार की जेडीयू और आरजेडी को देखनी है कि क्या वो बीजेपी को रोकने के लिए क्या कर सकती है। गुंजाइश है, उस गुंजाइश को हमने खुला छोड़ा है। मतलब कुल मिलाकर के आपका ऑप्शन खुला है, किसी के साथ जाना? क्यों नहीं आप ये समझिए, भाजपा कल होके इनके गलतियों के कारण आ जाती है, हमारे वोटों के कारण ये हार जाते हैं, तो सारा ठिकरा हमारे पार्टी पे आप फोड़ देंगे कि आपके चलते बीजेपी आई। तो अगर संविधान और देश को बचाना है तो ये हिस्सा उनके ऊपर भी जाता है कि वो बचाने के लिए समझौते करें, क्योंकि बीजेपी को रोकना हमारा कर्तव्य है। और इस नाथ है, एक नागनाथ है। भाजपा और एनडीए दोनों के कार्यकाल एक ही तरह के। इसमें भाजपा जो है संविधान में बदलाव कर दलित समाज और मुस्लिम समाज के हक को छीनना चाहती है, और ये पूरा खुलेआम जेडीयू ये कर रही है। आप देखें कि हाजीपुर में बगल में हत्या होती है, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बलात्कार होता है बच्चियों का, बलात्कार में मेडिकल रिपोर्ट बदल दी जाती है। नालंदा में, उनके नालंदा शहर में दंगे होते हैं, वहां मुख्यमंत्री क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, हमें जाने तक नहीं दिया जाता है। ऐसे में नीतीश कुमार और तेजस्वी ये दोनों इंडिया गठबंधन तो छोड़िए, जो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री की 3 टांग टूट चुकी है, 1 टांग पे वो बैठे पड़े हैं। देखिए मुद्दा साफ है। पहले तो नीतीश कुमार और तेजस्वी जी जब साथ हुए तो ये खुशी की बात थी पूरे बिहार के लिए कि ओबीसी वर्ग जो संख्या में सबसे ज़्यादा है बिहार में, और ये जनगणना ने भी साबित किया है। लेकिन इसमें जो 2 लोग हैं, जो बिहार की बड़ी संख्या, वो भी एक मुसलमान और दूसरा दलित, वो किस तरह ग्रस्त है, किस तरह लिंचिंग हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसपे मैं नीतीश कुमार जी ने साफ कर दिया है कि वो पूरी तरह से दलित विरोधी है। जिस तरह से उन्होंने प्रोन्नति के लिए प्रमोशन का ऐलान किया, और ऐलान जब कर रहे थे तो बिहार के सभी लोग उस ऐलान में ढूंढ रहे थे कि सभी को ये मिलेगा और सबकी आशा थी। लेकिन जिस तरह से 17% को प्रोन्नति में उन्होंने रोक दिया कोर्ट का बहाना देकर, ये साफ लगता है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से दलित विरोधी हैं और आज भी भाजपा के नियंत्रण में हैं। जिस तरह से 16% एससी समाज और 1% एसटी समाज को प्रोन्नति में रोक देना, एक तो उनके साथ उन्हीं के कार्यालय में भेदभाव झेलना पड़ता है, उनके प्रमोशन में किस तरह से रोकने का षड्यंत्र रोजाना रचा जाता है, और उस षड्यंत्र में सीधा मुख्यमंत्री उसका साथ देकर अगर एससी समाज के और एसटी समाज के प्रमोशन को रोक रहे हैं, ऐसे में मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, ये उन्होंने पूरी तरह से बिहार को बता दिया है कि अगर 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ रहते हुए भी अगर मोदी जी वापसी करते हैं तो वो इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए जाएंगे। जिस तरह से बिहार में आप देखें, उनके खुद नालंदा जिला में दलितों की हत्याएं हो रही हैं, जगह जगह पर दलितों की हत्या हो रही है। जिस तरह से आप देखिए कि एससी समाज के एक दरवाजा था, एससी आयोग को उन्होंने बंद रखा सालों, और एससी समाज के एट्रोसिटी केस में भी एफआईआर करने में उनको जिस तरह से मेहनत करनी पड़ती है, जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का सहयोग और बिना आंदोलन के एफआईआर तक नहीं होता है, ऐसे में बिहार में अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी ये सोच रहे हैं कि ये एससी और मुसलमान जो लगभग 40% से ज़्यादा आबादी है वो उनके साथ जाएगा, तो वो भ्रम में है। मैं जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ। पदयात्रा मैंने की है, दलित महापंचायत मैंने की है, और दलितों के घर घर जाकर उनके मन को टटोला है, उनकी राय को जाना है, उनसे बात और विचार की है हमने, और उसमें ये सीधी बात आती है कि नीतीश कुमार के साथ आज के समय में एससी समाज और मुस्लिम समाज नहीं हो सकता है। जिस तरह से आप देखें कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा, जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है,
आज उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और तेजस्वी यादव उस पर बोलने से भी कतराते हैं और कहते हैं कि हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना। तो ऐसे में बिहार एक विकल्प की तरह आगे बढ़ेगा और फिर से बिहार के चप्पे चप्पे में और गांव-गांव में जाकर मुस्लिम और दलितों को एक करके एक नए विकल्प को खड़ा करने की जरूरत है। और इसमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हम जरूर आगे बढ़ेंगे और उनके साथ जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।